टैली चैप्टर 227। आज का ट्यूटोरियल बहुत सारे साथियों की रिक्वेस्ट थी एमआरपी से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड ट्यूटोरियल आपको दिया जा रहा है। रेडीमेड कोड है, इस्तेमाल करना आप वीडियो से समझ लीजिएगा कैसे इस्तेमाल होगा। तो साथियों की रिक्वेस्ट थी कि लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम के अंदर उन्हें एमआरपी दिखाई देनी चाहिए। अब ऐसा करने के लिए हमें दो अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। पहली चीज़ तो स्टॉक आइटम के अंदर हमें एक कस्टम फील्ड जनरेट करनी होती है, कस्टम पार्ट, जहाँ पर हम एमआरपी मेंशन करते हैं। और उसके बाद लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम जो एक्सट्रैक्ट होती है वहाँ पर इसको ऐड करना होता है। अब ऐसा करने के लिए मैंने सबसे पहले एक स्टॉक आइटम मान लेते हैं क्रिएट कर दिया। जैसे मैंने लैपटॉप लिया, अब जब मैं इसको एंटर करता हूँ तो एंटर करने के बाद में मुझे एक सिंपल सा फीचर देना है। ग्रुप चाहिए तो कंपनी का नाम ले लेते हैं पीसेस में, और पैचेस नहीं चाहिए। नीचे लेफ्ट साइड में ही आपको दिखाई देगा यहाँ MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैंने इसकी प्राइस जो है 35,999 रुपीज़ मेंशन कर दी है। आप बताइएगा अगर आपको अमाउंट लिमिट में डालना हो, मतलब 2 डिजिट में, 3 डिजिट में, 4 डिजिट में, वो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। यानी कि इस ट्यूटोरियल में अगर आपको कोई भी बदलाव चाहिए होगा तो बताइएगा वीडियो देखने के बाद में। अमाउंट सेट कर दिया लैपटॉप का, और बाकी सभी चीज़ों का भी अमाउंट सेट कर दिया गया। ठीक है। अब क्या है कि जब कोई स्टॉक आइटम हमारा तैयार होता है तो हम यहाँ टाइपो उस पर मेंशन कर देंगे डिटेल। ठीक है। तो उसके लिए मैंने अपना कोड जो है बड़ा सिंपल अभी दिखाता हूँ मैं आपको, इस्तेमाल करना है, बता दूंगा कैसे यूज़ करेंगे। रेडीमेड कोड है स्टॉक आइटम यहाँ पर। ठीक है, एक आइटम हो गया हमारा। तो एक आइटम हमने पहले से तैयार किया है कंप्यूटर। यहाँ पर हमने लैपटॉप अभी अभी तैयार किया है। अगर आप QR कोड स्कैन करेंगे इसका तो लैपटॉप का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 0 आ जाएगा, क्योंकि है ही नहीं। कोई और प्रोडक्ट बनाना हो तो आप बना लीजिए। अगर आपको QR कोड बनाना नहीं आता है तो आपको चैनल पर जाने की आवश्यकता है, और वहाँ से सैकड़ों की संख्या में TDL रेडीमेड सिखाने वाले वो बहुत हैं, उनको ले लीजिएगा। टॉपिक पर आते हैं। तो टॉपिक कहता है कि हमें पहले यहाँ पर वाउचर में एंट्री करनी है। वाउचर पर एंट्री करने के लिए मैंने कैश या पार्टी का नाम सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैंने स्पेस बार दिया, मुझे राइट साइड में लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम दिखाई दे रहा है। साथ साथ उसका जो MRP हमने सेट किया था, आपको याद होगा 35,999 रुपीज़, हमने वो यहाँ से ऐड कर लेना है। जिस भी प्रोडक्ट के लिए आप ले रहे हैं वो ले लीजिए क्वांटिटी, और आपका 35,999 ये दे दिया गया। डिस्काउंट चलो मैं 1% का डाल देता हूँ कस्टमर के लिए। Alt P प्रिंट कराते हैं। ये मैंने प्रिंट कराया। नीचे स्टॉक आइटम है, यहाँ पर लैपटॉप की क्वांटिटी और सो एंड सो। ठीक है, आपको तो प्लेन मिलेगा। ये सारे कुछ मैंने वीडियोस आपको बताए हैं कि कौन कौन सी वीडियो क्या क्या काम करेगी, उनके अलग अलग चीज़ें दिखाई दे रही। कंट्रोल ए एक्सेप्ट कराते हैं। तो हर पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हमने यहाँ पर एक MRP डिसाइड करनी होती है। ठीक है, ये रहेगा। तो यहाँ तक पहुँच गए हम। इसके लिए हमने एक छोटा सा काम किया। कोड वैसे छोटा है, लेकिन आप लोग टाइप करने से, मतलब कॉपी पेस्ट में टाइम लगता है, टाइप करने में कम टाइम लगेगा आपको, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन ठीक है, कॉपी पेस्ट में तो बहुत कम टाइम लगता है। तो ये कोड जो मैं आपको दे रहा हूँ वो कोड आप मेरे ब्लॉग से कॉपी कर लेना। ब्लॉग कैसे मिलेगा? हर वीडियो के सबसे नीचे आखिरी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आखिरी लिंक होगा। उस लिंक में से कुछ कोड गायब है। जब आप उसे क्लिक करेंगे, HTML लिंक है, मेरा पेज खुलेगा,
ब्लॉक का वहाँ सेलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए और जो कोड मैं आपको बताऊंगा उसका इस्तेमाल आप कर लेना। ठीक है, अब ध्यान देना है आपने एक बात को। क्या ध्यान देना है? इम्पॉर्टेंट ये है कि जब भी हम किसी व्यूअर की रिक्वेस्ट पर टीडीएल बनाते हैं तो वो सभी के लिए नहीं होता है, क्योंकि सबको अलग अलग चीज़ें चाहिए होती है। आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। जैसे हमारे एक साथी ने कहा था कि उन्हें स्टॉक आइटम, उसका ग्रुप नेम और जी आई गेस जीएसटी नंबर समथिंग लेज़र में चाहिए या इसमें, वो कमेंट में है, तो उन पर भी काम हो रहा है और बहुत सारी वीडियोस पर हम एक साथ काम कर रहे हैं। जैसे जैसे आपने कमेंट करके हमसे रिक्वेस्ट की है हम उनको पूरा कर रहे हैं। अब बहुत सारे साथियों की एक कॉमन चीज़ होगी कि उन्हें ये जो एमआरपी है वो एमआरपी चाहिए होगी कॉलम में, ताकि वो इनवॉइस पर प्रिंट भी कर पाए। अभी क्या हो रहा है कि जब आप वाउचर पर एंट्री कर लेते हैं तो ये जो एमआरपी है वो आप देखिए कि एमआरपी प्रिंट नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने उसको यहाँ पर डिफाइन ही नहीं किया। मुझे एक एडिशनल कॉलम की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो मेरा इनवॉइस आपका इनवॉइस अलग अलग होगा। मेरे टीडीएल में तो बहुत तामझाम लगा होता है, अलग अलग कंपनियों के लोगो लगे होते हैं। मैं तो यहाँ पर थंबनेल ही इस्तेमाल कर लेता हूँ। लेसन नंबर 221 में मैंने क्या पढ़ाया, 22 में, 25 में, ऐसा करके हम लोग चलते रहते हैं। चलिए, कोड में क्या पार्ट मिसिंग है वो बता देता हूँ कि कोड में ही आपके ये जो लास्ट एक्सट्रैक्ट, ये जो लाइन है, ये चारों लाइन मिसिंग है। ठीक है, अब ये चारों लाइन क्या है, इसकी वजह से ही आपका जो कंटेंट है वो आएगा आपके स्टॉक आइटम पे राइट साइड में। ऊपर का कोड सिर्फ और सिर्फ स्टॉक आइटम के लिए है, यहाँ तक के लिए है। ठीक है, बाकी कोड जो है वो आपका डेटा शो करा देगा। इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाली हुई है। लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में कोई भी चीज़ कैसे आती है, बस आप उस कोड को स्टडी करेंगे तो आप अपने आप ही कोई भी इंफॉर्मेशन वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सो सक्सेसफुली टैली चैप्टर 227 हमने यही कंप्लीट किया। कोई भी टीडीएल बनवानी हो रिक्वेस्ट कीजिए, डिटेल्ड एग्जाम्पल दीजिए, आपको लिस्ट में रिकॉर्ड किया जाएगा। आपका नंबर आते ही आपकी वीडियो बन जाएगी। बिल्कुल दरवाजे पे वीडियो तैयार चल रही है, धड़ाधड़ अपलोड किया जा रहा है आप सभी लोगों के लिए। तो बढ़ते हैं टैली चैप्टर 228 की ओर।